गाइस अर्थ जिसमें हम ह्यूमन रहते हैं, जो सोलर सिस्टम में ऐसा एक प्लेनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, जो आज से 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स पहले स्पेस में महज सिर्फ एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था। लेकिन ये क्लाउड से लेके एक सॉलिड स्फीयर में ये कैसे फॉर्म हुआ, और क्यों कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं इस क्लाउड के बाद हमारा रॉ अर्थ बना था, जो आज के अर्थ से 4 गुना छोटा था और लावा से बना हुआ था। तो अर्थ इतना छोटा था तो इसमें इतना मास कहाँ से आया था, और उस वक्त अर्थ में दहकता लावा हुआ करता था, और ये कैसे ठंडा हुआ और इसमें लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज से करीब 6 बिलियन ईयर्स पहले जहां आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहां एक डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था, और आज हम इस डस्ट और गैस का क्लाउड को नेबुला कहते हैं। और स्पेस में मौजूद ये नेबुला हम थे, मतलब इसी के थ्रू तो हम यूनिवर्स में बनने वाले थे। और ऐसे नेबुलस बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकलने वाले मैटर से बने हुए होते हैं। तो जैसे जैसे इस नेबुला का मैटर बढ़ता गया, वैसे वैसे नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ता चला गया। उसके बाद हमारा नेबुला स्फेरिकल शेप में आने लगा, और इस टाइम स्टार की ब्लास्ट और ब्लैक होल से बाहर आने वाले मैटर से हमारा नेबुला में मैटर भी बढ़ता चला गया। पर तभी लकीली हमारा नेबुला के पास मौजूद एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, और इस ब्लास्ट से निकलने वाली शॉकवेव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, नेबुला की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को रोटेशन वाला मोशन दे दिया, जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं था सारे मैटर्स को पकड़ कर रखने के लिए। तो इस वजह से नेबुला में मौजूद सारा मैटर्स फैल गया पूरे डिस्क में, और जहाँ जहाँ मैटर बहुत ज्यादा था वहाँ और भी मैटर इकट्ठा होने लगा। इस वजह से हमारा नेबुला की डिस्क सिकुड़ने लगा था, मतलब जो रोटेशन हमें मिला था ये और भी फास्ट हो गया। और जैसे ही ये क्लाउड की डिस्क बहुत तेजी से घूमने लगा, उसके सेंटर में मैटर भी बहुत तेजी से जाने लगा, और तब सेंटर में मैटर इतना बढ़ गया, वहाँ का प्रेशर भी बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ गया। और जब इतना हाई टेम्परेचर गैसेस और मैटर पर पड़ा, तब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ने लगा, तब उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, और तब हीलियम के मॉलिक्यूल्स भी बनने लगे। और यही फ्यूजन आज हमें सन में भी दिखाई देता है, और अभी तक यही फ्यूजन हमारा सन को पैदा कर रहा था, और इसी सन को आज हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और इस प्रोटोस्टार के आसपास एक डिस्क की फॉर्म में मैटर और गैस घूम रहा था, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। और इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सिर्फ मेटल्स और सिलिकेट सब्सटेंस थे, जो ग्रेविटी के कारण मैटर को सन के आसपास अट्रैक्ट करने लगा, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने। और बचे कुछ मॉलिक्यूल्स आज भी एस्ट्रॉइड के फॉर्म में सोलर सिस्टम में मौजूद है, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट, कुइपर बेल्ट, ऑट क्लाउड। और वैसे हम अब तक देखा मेटल्स और सिलिकेट्स ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनाया, तो ये एकदम में नहीं बना, बल्कि छोटे छोटे रॉक्स बने जो एक दूसरे से टकराते रहते थे, और यही टकराव की वजह से 5 प्लैनेट्स का जन्म हुआ था, जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और थिया, जो अभी का मार्स से 4 गुना बड़ा था, जो गलती से हमारा मून जैसा छोटा अर्थ से टकराया। और ये टकराव इतना जबरदस्त था, थिया का कुछ पार्ट अर्थ से मिलकर एक बड़ा प्लैनेट का फॉर्मेशन किया, और उस टकराव के टाइम एक छोटा सा टुकड़ा बाहर उड़ गया था, जो आज हमारा मून है। और यही टकराव को आज एक हाइपोथेटिकल माना जाता है। और हुआ यूं कि बड़े प्लैनेट की बढ़ी हुई ग्रेविटी आसपास के एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींचने लगे, और बारिश की तरह अर्थ पे गिरने लगे थे। तब अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं था, और इस एस्ट्रॉइड की बारिश कई हजारों साल तक चलता रहा। और इसी टकराव के वजह से इतने एस्ट्रॉइड अर्थ पर गिरा, अर्थ को सॉलिड से लिक्विड लावा में बदल दिया था। मतलब जब पूरा अर्थ लिक्विड लावा में फॉर्म हुआ था, तब उसके वजह से एलिमेंट्स भी सिंक हो गए। इस वजह से हमारा अर्थ का पूरा मैटर्स आज अलग अलग लेयर्स में दिखाई देता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो गैसेस कम डेंस थे, जो अर्थ के ऊपरी भाग में आ गया, जो आज हम ह्यूमन के लिए रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी ये सब गैसेस मिलकर बनाया अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक शील्ड। पर ऐसा जलता हुआ अर्थ और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर लाइफ को अभी भी जन्म नहीं दे सकता था। और जब कुछ टाइम के बाद अर्थ में एस्ट्रॉइड की बारिश कम हुई और अर्थ की टेम्परेचर भी कम होने लगा, तब लाइफ को अर्थ में पैदा होने का मौका मिल गया। तो ये हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन और अदर्स गैसेस मिलकर वाटर के फॉर्म में तो था, पर अर्थ का इतना टेम्परेचर होने की वजह से वेपोरस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में घूम रहा था। और उसके बाद हमारा अर्थ जब पूरी तरीके से ठंडा हुआ, तब वाटर बारिश के फॉर्म में गिरने लगा। तब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया को जन्म दिया, और ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की मदद से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज किया, और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस भी साफ होने लगा, और ऑक्सीजन भी बढ़ने लगा। और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर्स को बनाया, और धीरे धीरे अर्थ में लाइफ फूलने फलने लगा। और यही लाइफ अर्थ में पूरी तरीके से इवॉल्व होने में 5 बिलियन ईयर्स लग गया। लेकिन हम ह्यूमंस कुछ दशकों से इसे ना रहने लायक बना दिया। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और ऐसे टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।